लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अभी तो 2 और परीक्षा बाकी रह गई है, इससे ज्यादा मुश्किल होगी। हम कर पाएंगे या नहीं? अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम? 1 घंटे में 50 गरीबों का खाना बनाएगी। इतने कम वक्त में इतना सारा खाना हम बना तो पाएंगे ना? अरे क्यों नहीं बना पाओगे? हमें समझ में आ गया है कि हमें सबके लिए क्या बनाना है। हमने पूरा खाना बनाकर तैयार कर दिया है। एक बार चलकर टेस्ट करके बता दो ना कैसा बना है। अब देखते हैं कैसे पास होती है ये परीक्षा। सार्थक, तुम रुको, हम तुम्हें सब्जी चखने को देते हैं। बताओ कैसा है? जितने प्यार से खाना बनाया था ना तुमने सृष्टि, उसे उतने ही प्यार से जहर बना दिया है हमने। अब ये जहर तुम्हारी जिंदगी में घुलने वाला है। सुजी, नमक बहुत ज्यादा है। कैसे हो सकता है सार्थक? हमने बिल्कुल ठीक नमक डाला था। हे भगवान, इसका मतलब हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तो दादी के परीक्षा में हम पक्का फेल हो गए हैं। सृष्टि, शांत हो जाओ। देखो, ऐसा कभी घर में भी तो हुआ होगा कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया हो। तो ये सोचो कि उस वक्त मम्मी ने या दादी ने क्या नुस्खा आजमाया था। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सृष्टि, शांत हो जाओ। आंखें बंद करो पहले। आंखें बंद करो बाबा। अब ठंडे दिमाग से सोचो कि दादी या मम्मी ने कौन सा नुस्खा आजमाया था। कोई तो तरीका होगा, सोचो। हमें कुछ याद आया। मौसी दादी, हम क्या कर रहे थे? अब हमो भी ना वो परीक्षा का नुस्खा सिखा दीजिए। वो हमारी यश की जब शादी होगी ना, तो हम भी हमारी बहुरिया का ऐसा ही परीक्षा लेंगे, बिल्कुल कड़क। कल्याणी, ये सब गुण पहले तुम खुद सीख लो, फिर किसी की परीक्षा लेना। हाँ? फिर उसमें तो बहुत वक्त है। वक्त खत्म हुआ है सृष्टि का। तो चलिए हम भी देखते हैं कि क्या कमाल की है वो। चलिए। 5 मिनट बचे हैं। बहुरिया की माँ बाप को बुला लियो। हाँ मौसी अम्मा, बस सार्थक का पापा गए हैं बुलाने। बेसन, पर इसका करोगी क्या? अपनी इज्जत बचाने की कोशिश। ये हम सब्जी और खिचड़ी में मिला देंगे तो बेसन सारा एक्स्ट्रा नमक सोख लेगा। पक्का? पता नहीं, पर दादी का नुस्खा है तो फेल तो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इसके सिवा हमारे पास और रास्ता ही क्या है? तुम हमारी मदद करो ना। हाँ।
क्या बात है सृष्टि बहू, बगैर छड़ी के चली आई? खाना बनाते हुए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने हटा दी। वैसे अब हमें बेहतर भी महसूस हो रहा है। चलो ठीक है, खाना चख के तो देखते हैं। खाने में स्वाद तो भरपूर है बहू। आपकी बिटिया ने साबित कर दिया कि उसके हाथ में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। उसके साथ आपकी परवरिश भी सफल हुई। ये का माजरा है? अब हमारी किस्मत को ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया कि अब नमक भी नमकीन न रहा? सृष्टि बहू, अपने मम्मी पापा के लिए तो ताली लगाओ। नहीं नहीं मौसी जी, हमने हमारी बेटी का कन्यादान किया है, हम यहाँ खाना कैसे खा सकते हैं? ठीक है, अगर यहाँ खाने में आपको संकोच है तो टिफिन बनवा दे रहे, अपने घर जाके खा लीजिएगा, पर खाना पड़ेगा। बिटिया की पहली रसोई का खाना है, इसके आनंद से वंचित नहीं रख सकते हम आपको। सृष्टि बहू, अपने मम्मी पापा को टिफिन बांध के दे दो और 50 आदमियों का खाना बांध दो, 7 तक जाके गरीबों में बांट देगा। जी मौसी दादी, हम अभी टिफिन लगा देते हैं। सार्थक, हम तुम्हें चाहे जितना थैंक यू बोले ना, वो कम ही होगा। पहले तुमने सुबह हवन जलाकर हमारी ठंड दूर की और फिर हमें शांत करके नमक कम करने का आइडिया याद दिलाया। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते ना तो मौसी दादी की परीक्षा आज हम दोनों पक्का हार जाते। हो गया? अरे पति है हम तुम्हारे, ये हमारा फर्ज बनता है। पर एक दूसरे के डगमगाते कदमों को अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? चलो। ओ, तो ये चक्कर है। सृष्टि के जीत के पीछे सार्थक है। मतलब अगर हमें इस तीसरी परीक्षा में हराना है तो पहले सार्थक को इससे दूर करना पड़ेगा, जो हम करके रहेंगे। लेकिन सृष्टि को मौसी दादी के सामने आदर्श बहू तो नहीं बनने देंगे। शाबाश सृष्टि, आज तक हमें लगता था कि तुम सिर्फ पढ़ाई में अव्वल हो, आज तुमने साबित कर दिया तुम सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि घर के कामकाज में भी अव्वल हो। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी गुणी है। बेटा, आज इस परीक्षा में सफल होकर तुमने हमारा सर और ऊंचा कर दिया। चलो अच्छा हुआ, और दादी ने हमें यही पता करने के लिए भेजा था। लेकिन एक बात कहें, हमें तो ये परीक्षा वगैरह का सिस्टम दकियानुसी लगता है। हम होते तो मना कर देते, ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहू को परेशान करने के चोंचले हैं इनके। नहीं भाभी, इन परीक्षाओं से तो हमें ऐसी कई सीख मिलती हैं जो आगे चलकर एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीने में हमारी मदद करती हैं। और अपने घर की इन परंपराओं को निभाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बातें बहुत हो गई, हमें चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। हाँ।
खुश रहो हमेशा। और बेटा इसी तरह अपने परिवार का मान सम्मान हमेशा बढ़ाते रहना। चलिए। ओके बेटा। बाय पापा। बाय बेटा, टेक केयर। आज इतना कमाल का एग्जाम दिया है तुमने, इतने अच्छे से पास हुई हो तो एक गिफ्ट तो बनता है। क्या है ये? गजरा? अब इतना प्यारा गजरा लाए हो तो खुद ही लगा भी दो। तेरी एक झलक के लिए हम काट लूं हर सजा, कर लूं वादे कहीं खुद ही इरादे कहीं, दिल को धड़कना तुझी से ही है, अनजाना है ये सफर हमराह तू है अगर हर जन्म। बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे अभी हमारी एक परीक्षा बाकी रह गई है। फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही गिफ्ट दे दिया हमें। अगर फेल हो गए तो? हमारे लिए तो तुम परीक्षा में तभी पास हो गई थी जब तुमने भाभी से कहा था कि ये हमारे घर की परंपरा है और इसे निभाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सृष्टि, हमारे घर को इस तरह से अपनाने के लिए। थैंक यू हमें इतना प्यारा परिवार देने के लिए। तो घर के लैला मजनू यहाँ खड़े हैं और हम सारी दुनिया में ढूंढ कर आए। चलो, ओ मौसी दादी बुला रही है। हम मौसी दादी आ गए। सृष्टि बहुरिया, तुम पहली 2 परीक्षा में अव्वल पास हो गई। अब वक्त है आखिरी परीक्षा की। आदर्श बहू की तीसरी खूबी होती है उसकी सोच और उसकी सूझबूझ। वो किस तरह अपने घर को सजाती है, संवारती है, ये सब एक बहुत बड़ा हुनर है और इस बार तुम्हारी परीक्षा इसी गुण की है। इस वक्त 5 बज रहे हैं। अगले 3 घंटे में तुम्हें इस चादर पर ऐसी कढ़ाई करनी है कि चादर पूरा भर जाए। हम सब बाहर जा रहे हैं, 8 बजे तक आ जाएंगे। तब तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। जी मौसी दादी। हाँ, इस काम में तुम किसी की भी मदद ले सकती हो, पर वो सिर्फ अपनी राय दे सकता है। असल काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो अपनी मदद के लिए तुम इसको चाहो रोक लो। मौसी दादी, हम रुक जाते हैं। तुम काहे रुकोगे? मेरा कहने का मतलब है इसे कहाँ आती है कढ़ाई बुनाई? अरे हम रुक जाते हैं। ये तो ना सिर्फ सृष्टि को तंग करेगा। आप ना इसे अपने साथ ले जाओ। हाँ सार्थक, तुम चलो हम सबके साथ। अब
ये लो, ये तुम पकड़ो। चले चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीदी क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? हम कपड़े सुखाने के लिए जा रहे थे और हमारा पैर फिसल गया। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अब यार इतनी परीक्षा तो एग्जाम हॉल में भी नहीं होती जितनी परीक्षा अपनी शादी के बाद तुम और सृष्टि भाभी दे रहे हो। मीठी सुपारी की कसम, हम न ब्रह्मचारी रह लेंगे पर शादी कभी नहीं करेंगे। अच्छा, एक बार प्यार होने दो, फिर बात करेंगे तुमसे। देखो प्यार ना हमारी मीठी सुपारी और बाइक तक ही रहने दो। ये सब ना बड़ा चोचला है यार। ठीक है, और हमको इन चोचले में नहीं पड़ना। अब तुम काहे खून जला रहे हो बे? इंटरनेट बाबा जिंदाबाद। देखो 2-4 डिजाइन निकाल के सृष्टि भाभी को भेज दो, तुम भी खुश और सृष्टि भाभी भी खुश हैं? यार तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे। चलो हम भेज ही देते। कुछ डिजाइन्स भेज रहे हैं, तुम देख लो। हाँ सृष्टि, डिजाइन मिली? हमने खोलकर नहीं देखी। और एक बात बताओ सार्थक, पहले खुद ही हमें ईमानदारी से जीतने की हिम्मत देते हो और फिर हमसे चीटिंग करने के लिए कह रहे हो। ऐसा नहीं है, वो तो हम मदद करने की कोशिश। क्यों? अपनी सृष्टि पर भरोसा नहीं है तुम्हें? खुद से भी ज्यादा। तो बस तुम टेंशन मत लो, हम कुछ अपने आप सोचकर अच्छा सा बना देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू टू। अच्छा चलो फोन रखो, हमें बहुत काम है। बाय। हाँ ठीक है बाबा, ओके बाय बाय। दीदी क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? हम कपड़े सुखाने के लिए जा रहे थे और हमारा पैर फिसल गया। अरे हमें तो लगता है हमारा पैर ही टूट गया। नहीं, हम लंगड़े हो गए हैं। तुम्हें प्लीज चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा आपको। यश आप गुड बॉय हो ना? गुड बॉयज रोते नहीं है, चुप हो जाओ। कुछ नहीं होगा मम्मा को, हम है ना, रो नहीं। इधर तो हमारी जान ले लेगा। हम देखते हैं। आप चलिए हमारे साथ कमरे में, आराम कीजिए, आराम से। नहीं, हमारा सहारा लीजिए आप। आराम से, आराम से आइए, अंदर आइए आप। काट दी चादर?
नहीं मौसी दादी, हम चादर पर कढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। कल्याणी दीदी का पैर फिसल गया, ये गिर गई। इनका ध्यान रखते रखते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। कितनी झूठी हो तुम सृष्टि। हमारे पैर अरे किच्चू नहीं हुआ है, काम नहीं करने का बहाना दे रही है ये। हालात की गंभीरता को समझकर हर हाल में अपना काम पूरा करना ही आदर्श बहू का गुण होता है। मौसी दादी, उसने जो किया वो उसकी समझदारी और भावनाओं को दर्शाता है, इसलिए जल्दी से अपना फैसला सुना दीजिए। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी दीदी, हम आपके पैर पर गर्म पानी की सिकाई कर देते हैं, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है। हाँ, 2 मिनट। अभी ठीक हो जाए। सृष्टि, हाँ, एक काम करो, ये दर्द तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा। हमारे ड्रॉर में ना एक बाम रखा है, वो लेकर आओ, उससे ठीक हो जाएगा। बाम हमारे पास भी है, हम लेकर आते हैं। तब तक ये गर्म पानी की पट्टी आप रखिए। जल्दी आना। हाँ, क्या करे इस दर्द का। दीदी, हम बाम ले आए हैं, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। दीदी, इस बाम के ऊपर ना हम गरम पट्टी बांध देते हैं, बहुत आराम मिलता है उससे। अरे नहीं नहीं, वो गरम पट्टी से दर्द और बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, हम इसको अच्छे से मल देते हैं फिर। हाँ। अब देखते हैं तीसरी परीक्षा में तुम कैसे पास होती हो। काट दी चादर? नहीं मौसी दादी, हम चादर पर कढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। कल्याणी दीदी का पैर फिसल गया, ये गिर गई। इनका ध्यान रखते रखते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। कितनी झूठी हो तुम सृष्टि। हमारे पैर अरे किच्चू नहीं हुआ है, काम नहीं करने का बहाना दे रही है ये। हालात की गंभीरता को समझकर हर हाल में अपना काम पूरा करना ही आदर्श बहू का गुण होता है। मौसी दादी, उसने जो किया वो उसकी समझदारी और भावनाओं को दर्शाता है, इसलिए जल्दी से अपना फैसला सुना दीजिए।